नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। चलिए रुख करते हैं खास खबरों की ओर। ढाका बावजी देवनारायण मेले में खाटू श्याम भजन संध्या संपन्न, देर रात तक भजनों पर झूमे भक्त। कांग्रेस कमेटी दलूदा ने महामहिम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, शिवराज सरकार से किसानों को मुआवजा राशि व बीमा किसानों के खाते में जमा कराने की मांग की। मंदसौर जिले के दलूदा तहसील के समस्त ग्राम के किसानों की सोयाबीन की फसल पककर तैयार है। वहीं बहुत सारे किसानों ने सोयाबीन की फसल काटकर अपने खेत में निकालने उसके लिए कोरिया बनाकर रखी है, किंतु पिछले कुछ दिनों में हुई बेमौसम बरसात के कारण किसानों के खेत में पानी भर गया। किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किसान फसल से अपनी लागत मूल्य भी नहीं निकाल सकता है, जिसमें किसान परेशान व हताश है। किसानों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ 2019 में हुई अत्यधिक वर्षा से। जिस तरह कमलनाथ सरकार ने बिना सर्वे किए किसानों को मुआवजा राशि व बीमा राशि दिलवाई, उसी तरह शिवराज सरकार भी किसानों को मुआवजा राशि व बीमा किसानों के खाते में तत्काल जमा कराएं। आज मंदसौर विधानसभा के दलौदा ब्लॉक में प्रभावित ग्राम लालाखेड़ा, ताजखेड़ी, आकोदरा, सेमलिया खीरा, एलची में प्रभावित किस फसलों का अवलोकन कर किसानों से मुलाकात कर शीघ्र फसल मुआवजा देने की मांग की है। किसान अपना अधिकार मांगता है, नहीं किसी से भीख मांगता। किसान अपना अधिकार मांगता है, नहीं किसी से भीख मांगता। किसान अपना अधिकार मांगता है, नहीं किसी से भीख मांगता। किसानों के सम्मान वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। तहसील के अंदर तक किसानों की कटी हुई सोयाबीन की फसल, बड़ी फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किसानों को पहले ही लागत राशि नहीं मिल पा रही है। खाद, बीज, रासायनिक दवाइयाँ, कीटनाशक, ठगे, जुताई, लागत राशि लगातार बढ़ रही है। केंद्र की मोदी सरकार, राज्य की शिवराज सरकार ने किसानों से वादा किया था हम किसानों की आय को 2022 में दुगना कर देंगे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है आज जब भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, शिवराज और पूरी भाजपा की सरकार। व्यापारियों को भी समझने की जरूरत है कि जब तक किसान के उचित दाम नहीं मिलेंगे, व्यापार भी नहीं चलेगा, कोई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी नहीं चलेंगी। इन सब को चीज़ों को देखते हुए सरकार को तुरंत से तुरंत, जैसा कमलनाथ जी सब ने कहा, कमलनाथ जी ने एक निर्णय लिया था कि कागज का पेट नहीं भरना, मेरे किसान का हक बनना है। उसी को शिवराज सिंह जी को इसको ध्यान में रखते हुए तुरंत, जैसे दिवाली से पहले, क्योंकि दिवाली किसान की ठीक बनेगी तो व्यापारी की ठीक। आइए रुख करते हैं नियमित से जुड़ी खास खबरों की ओर। नगर परिषद नारायणगढ़ द्वारा आयोजित ढाका बावजी देवनारायण मेले में खाटू श्याम भजन संध्या संपन्न हुई। भजन संध्या के अवसर पर सर्वप्रथम खाटू श्याम दरबार में नगर निगम नगर परिषद अध्यक्ष ममता कुमार, जयराम सिंह चौहान, उपाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जाट द्वारा खाटू श्याम की पूजा अर्चना कर ज्योत प्रज्वलित कर ज्योत को आहुति प्रदान की गई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पार्षद गण नगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा भी खाटू श्याम की पूजा अर्चना कर भजन संध्या प्रारंभ की गई। प्रारंभ से पहले प्रसिद्ध भजन गायिका अनंत हरिदासी दीदी मीनू शर्मा, वृंदावन का स्वागत नगर परिषद अध्यक्ष ममता कुंवर चौहान द्वारा फूलमाला पहनाकर किया गया। भजन संध्या के प्रारंभ में नगर के होनहार गायक हेमंत चौहान द्वारा गणेश वंदना कर भजन प्रस्तुत किया। प्रसिद्ध भजन गायिका मीनू दीदी शर्मा भजन संध्या का नगरवासियों ने देर रात तक आनंद लिया। जीते जी गुजारा है, न मरने के बाद गुजारा है। हाथ उठा करके और ताली की सेवा करते हुए चलते हैं, ऐसे चलाओ जरा, दोनों हाथ उठा कर। जो खड़े हैं मेरे भाई बहन, वो भी ताली बजाओ जरा मिलकर। आपका नाम हो जाए तो जो आपको 15 सालों से नहीं बोल रहे थे, बुला रहे थे,
ताखा बावजी मेले में शीघ्र ही आने हेतु इस बाबा श्याम के अलौकिक भव्य दरबार में पधार रही है। आप सभी से निवेदन है, इंतजार कीजिए, कुछ ही पल। मेरे भाइयों बहनों बंधुओं से भी बोलिए गजानन जी महाराज की। आपके पास में है, आप सभी उतार कर ही बाबा श्याम के इस अलौकिक दरबार के दर्शन लाभ ले एवं जोत का दर्शन लाभ ले। जय श्री श्याम। चलते हैं फिर से भजन सरिता की ओर। आप मंदसौर जिला सेन समाज द्वारा सत्यनारायण बालाजी मंदिर खानपुरा परिवार द्वारा सत्यनारायण की बगीची स्थित मंदिर में शरद पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम 9 अक्टूबर रविवार की रात संपन्न हुआ। समाज के प्रचार प्रमुख ब्रजेश सेन मारोठिया ने बताया कि शरद महोत्सव में सेन जी महाराज व मां नारायणी माता की महाआरती की गई। महाआरती के पश्चात भगवान को खीर का भोग लगाया गया तथा सभी ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद के लाभार्थी समाज अध्यक्ष फकीरचंद परिवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर घीसालाल गंगवाल परिवार थे। इस अवसर पर समाज सचिव नंदकिशोर राठौर ने कहा कि हर महापूर्णिमा आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का अलग महत्व है। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत टपकता है। ये किरणें हमारे लिए लाभदायक होती है। शरद पूर्णिमा पर खीर पर चंद्रमा की किरणें गिरने से वह अमृत हो जाती है, जिसे खाने से अनेक बीमारियां दूर होती है। सेन समाज द्वारा प्रतिवर्ष यह आयोजन करने से सामाजिक एकता का संचार होता है। इस अवसर पर अध्यक्ष फकीरचंद परिहार, सचिव नंदकिशोर राठौर, मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष सत्यनारायण सकवाया, डॉक्टर घीसालाल गंगवाल, कमल बी मारोठिया, नंदकिशोर गहलोत, सत्यनारायण मारोठिया, मगनीराम गंगवाल, कमल मारोठिया, महेश परिहार, राहुल चौहान, मुकेश सेन, विनोद परिहार, अजय, अनिकेत, ब्रजेश सेन मारोठिया, मंदिर व्यवस्थापक भरत बैरागी सहित अखिल भारतीय साहित्य परिषद के नरेंद्र त्रिवेदी, अजय डांगी, चंदा डांगी, नरेंद्र सिंह राणावत, ओम प्रकाश खींची, ओम प्रकाश मिश्रा, सुरेंद्र शर्मा, ध्रुव जैन, अमन जैन, मातृशक्ति सहित आदि अनेक समाजजन व क्षेत्रवासी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन ब्रजेश सेन मारोठिया ने किया एवं आभार डॉक्टर घीसालाल गंगवाल ने माना। बीती रात मंदसौर शहर की संजित रोड स्थित कॉलोनी में चोरों ने धावा बोला और सूने मकान को निशाना बनाकर मकान और अलमारी के ताले चटकाए। चोर घर का कीमती सामान चुरा ले गए। खास बात तो यह है कि पीड़ित परिवार ने हाल ही में नया घर खरीदा और दीपावली के शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश की तैयारी कर रहे थे और इसी बीच चोरों की निगाह पड़ी और सूने मकान को निशाना बनाकर धावा बोल लिया। जानकारी अनुसार मंदसौर के संजीत रोड स्थित गोल्डन सिटी कॉलोनी में रात को करीब 3 बजे भंवर सिंह राजपूत के सूने मकान में चोरी की घटना हुई। मामला वाईडी नगर थाना क्षेत्र का है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। भंवर सिंह राजपूत आर्मी में नौकरी करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही गोल्डन सिटी कॉलोनी में मकान खरीदा था और हाल ही में घर का सामान शिफ्ट किया था। परिवार के सभी सदस्य इसी कॉलोनी में किराए से रहते हैं। दीपावली पर शुभ मुहूर्त में अपने इस नए मकान में निवास करने वाले थे। बदमाशों को परिवार की खुशी नागवार गुजरी और मौका पाकर वारदात को अंजाम दे डाला। परिवार के मुताबिक चोरी गए सामान की अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। घर से साउंड सिस्टम, कपड़े, बर्तन, बाइक, HF डिलक्स और भी कई कीमती सामान चोर अपने साथ ले गए। सुबह जब भंवर सिंह अपने नए घर आए तो ताला टूटा हुआ। जब घर के अंदर गए तो 2-3 अलमारियों के ताले टूटे हुए, सामान बिखरा हुआ पड़ा मिला। फिर भंवर सिंह राजपूत ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची व अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया और विवेचना शुरू कर दी।
मेरी आज जब सुबह मैंने आके देखा तो यहाँ ताला टूटा हुआ था बाहर मेन गेट का। उसके अंदर मोटरसाइकिल नहीं थी। हीरो होंडा HF डिलक्स मोटरसाइकिल है, ME 1413 नंबर है। उसके बाद जब अंदर जाके देखा, होम थिएटर गायब था, पूरा सामान इखरा बिखरा पड़ा था। गोदरेज टूटी हुई थी, उसका सामान गायब है, बेड का गायब है, ऊपर अलमारी का गायब है, और यहाँ तक कि ये बाथरूमों के और सारे नल तक गायब है मेरे। और ऐसे करके अभी डिटेल जानकारी लेंगे। कितने गोदरेज तोड़ी गई है? 2 गोदरेज तोड़ी गई है। कितने बजे की घटना है ये 3 बजे के आसपास की घटना होगी करीबन। अभी परसों ही अभी तो सामान शिफ्ट हुआ, अभी रह नहीं रहे यहाँ पे। लगभग कितना पैसे की घटना हुई है, करीब चोरी हुई है? ये 3 लाख के आसपास की हुई है घटना। और अभी चेक करेंगे को छोटा मोटा आइटम क्या क्या, खाने का सामान भी गुम है, बर्तन भी नहीं है। आपने कंप्लेन करी पुलिस में कंप्लेन कर दी, पुलिस वाले आ गए, फोटोग्राफी ले गए, वीडियो बना के। ठीक। नीमच जिले के मनासा में बजरंग दल के प्रांत विद्यार्थी प्रमुख प्रेम कुशवाहा के परिवार पर हुए हमले के विरोध में सोमवार को मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा घटना की निंदा करते हुए असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से विहिप व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बताया कि गत दिवस मनासा में दशहरा उत्सव देखकर घर लौट रहे बजरंग दल के प्रांत विद्यार्थी प्रमुख प्रेम कुशवाहा पर विशेष समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस दौरान कुशवाहा अपने परिवार के साथ थे। बदमाशों ने उनके 4 पहिया वाहन को घेर कर उस पर पथराव किया। कुशवाहा ने जैसे तैसे अपना बचाव कर स्वयं व परिवार को सुरक्षित किया। मामले में मनासा पुलिस द्वारा अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। इसी को देखते हुए विहिप व बजरंग दल ने सोमवार को मंदसौर में मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बदमाशों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग भी की। दिया है, किस बात को लेकर दिया क्या? मंदसौर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार मनासा में दशहरा एक युवक पर हमला हुआ था, इसके विरोध में ज्ञापन है। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर प्रस्तुत किया है, जो शीघ्र ही वहाँ पहुँचाया जाकर सबकी भावनाओं से अवगत करा देते हैं। पिछले दिनों 8 तारीख को हमारे प्रांतीय अधिकारी मनासा के निवासी हैं श्री प्रेम जी कुशवाहा, वो दशहरा मैदान से मेला देखकर अपने परिवार के साथ घर जा रहे थे। उसी समय मस्जिद से निकली कुछ मुस्लिम जिहादियों की टीम ने उनके ऊपर हमला किया, उनको जान से मारने लगे उनकी गाड़ी पे। तभी हमारे अधिकारी जी ने टीआई साहब को फोन लगाया, टीआई साहब ने पुलिस भेजी और टीआई साहब फोन आए थे वहाँ पर। उनके द्वारा भीड़ हटाते हुए प्रेम जी को घर भेजा गया। रात्रि के समय प्रेम जी द्वारा आने पर रात्रि 9 बजे 21 लोगों की नामजद रिपोर्ट की गई, लेकिन टीआई साहब द्वारा केवल आवेदन लेकर 5 लोगों पर कार्रवाई की गई। संगठन हमारे द्वारा मांग की गई है कि जितने भी नामजद लोगों के नाम की रिपोर्ट है उन सभी पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। मंदसौर के गांधी चौराहे पर पेंशनर संघ के अलग अलग संगठनों ने सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है।
बड़ी संख्या में एकत्रित हुए पेंशनरों ने सरकार के समक्ष अपनी अलग अलग मांगे रखी है, जिसमें महंगाई भत्ता और आयुष्मान कार्ड लाभ सहित विभिन्न मांगे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए पुलिस पेंशनर संघ के एमपी सिंह परिहार ने बताया कि अगर सरकार समय रहते पेंशनरों की मांगे नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल पेंशनर परिवार अगर सरकार को वोट नहीं करेंगे तो सरकार को चुनाव में बड़ा घाटा हो सकता है। बता दें कि पेंशनर संघ लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रयास और प्रदर्शन कर रहा है, जिसको सरकार अनदेखा कर रही है। अलग अलग जिलों में पेंशनर संघ धरना प्रदर्शन कर सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहा है। इसी कड़ी में मंदसौर के गांधी चौराहे पर भी विभिन्न पेंशनर संघ ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर अपनी प्रमुख मांगे सरकार के समक्ष रखी। देश में जो है तमाम पेंशनर संगठनों के द्वारा जो है अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सरकार को जो है मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी तारतम्य में जो आज मंदसौर में जो है तमाम संगठनों के द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया है। हमारी मुख्य रूप से जो है मुख्य मांगे जो है हमारी है कि जो भी जो है कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जो 38% दिया गया है, हमारे पेंशनर्स को जो दिया जाए। और हमेशा जो है पेंशनरों के साथ जो ये कुठाराघात किया जा रहा है, दोगलापन जो किया जाता है कि कर्मचारियों को बढ़ा दिया जाता है और पेंशनरों को लटका दिया जाता है। 1149(6) जो मध्य छत्तीसगढ़ के लिए जो है जो 2000 में बनी थी, उस समय जब अलग अलग प्रदेश हुए थे, उसकी आड़ लेके जो है हमेशा जो है पेंशनर्स को जो है लटकाया जाता है। ये सारी जो है जो है अड़चनें समाप्त करे सरकार, और सरकार को जो है हमेशा आयुष्मान कार्ड के जो है लाभ जो हमारे पेंशनर्स को दिया जाए। हाँ, कोई भी पेंशनर जो 50 से 80 साल का हो रहा है, 65 साल से सभी ऊपर के हैं, बीमारी लगी रहती, तमाम चीज़ें हैं, जो 5-5 लाख रुपए का जो भी अगर उनको मेडिकल की सहायता मिल जाएगी तो उनके परिवार को उनकी काफ़ी मदद मिलेगी। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर जो है आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो है यदि पेंशनर्स की मांग नहीं मांगी गई तो आगामी आने वाले चुनाव में जो है तो सरकार के नतीजे 100% प्रभावित होंगे। क्योंकि अब मैं एक गणित बता दूँ आज आपको कि 5 लाख पेंशनर पूरे मध्य प्रदेश में हैं। एक पेंशनर रिश्तेदारों मिलकर सभी को मिला के एक 10 वोट भी प्रभावित करेंगे तो 50 लाख वोट प्रभावित होते हैं, जो है बहुत बड़ी एक सरकार को घाटा है। यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो निश्चित रूप से जो है ये घाटा उसको सहना पड़ेगा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, इसे आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि आप जो हमारी सभी मांगे तत्काल मंजूर करें, जो भी महंगाई राहत भत्ते हैं हमको दिया जाए। आज पूरे मध्य प्रदेश में पेंशनर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त समस्त पेंशनर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों के लिए पेंशनरों के साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नियमित कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया गया, लेकिन जब पेंशनरों को महंगाई भत्ते की मांग आती है, आज हमें 28% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, और जब हम मांग करते तो हमें कहा जाता है कि पेंशनरों के लिए छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद से 1149 का एक ऐसा कॉलम बना रखा है कि पेंशनरों को महंगाई भत्ता स्वीकृत करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की स्वीकृति ली जाए। हम सहमत हैं, लेकिन हम शासन से मध्य प्रदेश सरकार को बतलाना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश के जो पूर्व विधायक और पूर्व सांसद हैं वो भी पेंशन ले रहे हैं। तो ये धारा 49 केवल मध्य प्रदेश सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ही क्यों लागू रखी गई है? आपकी पेंशन बढ़ाने के लिए विधायकों की पेंशन और सांसदों की पेंशन के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार की स्वीकृति क्यों नहीं मिली? एक प्रदेश में 2 नियम बना रखे। हमारे भाइयों को शासकीय सेवा में 38% महंगाई दे दी, वो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो हम आपकी चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को आगाह करते हैं कि हमारे साथ अगर ऐसा ही सौतेला व्यवहार रहा तो आगामी विधानसभा चुनावों में हम पेंशनर, हमारे परिवार और शासकीय सेवा में हमारे पुत्र पुत्री और हमारे तमाम रिश्तेदार हैं, उन सब के माध्यम से हम सरकार को ये बता के रहेंगे कि ये भेदभाव समाप्त करिए, वरना आपको भी हमारी भांति सड़क पर आना होगा। आपका गोविंद सिंह कुमार, तहसील अध्यक्ष, भारत पेंशनर समाज, तहसील चिता। बेमौसम बारिश से सोयाबीन सहित अन्य फसलों के नुकसान का बगैर सर्वे पर्याप्त मुआवजा देने को लेकर ब्लॉक कांग्रेस सहित कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन दिया है। करीब आधे घंटे तक चौराहे पर ढोल नगाड़ी बजाते हुए प्रदर्शन भी किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मल्हारगढ़ तहसील में लगातार बेमौसम बारिश से सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान हुआ है। कटी हुई सोयाबीन की फसल अब अंकुरित होने लगी है। किसान काफी संकट में है और भाजपा सरकार अभी तक सर्वे का खेल खेलकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर रही है। किसानों को उपज का वाजिब दाम भी नहीं मिल रहा है। लहसुन, प्याज भी औने पौने दामों में बिक रही है। महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। सरकार को अंबानी, अडानी की चिंता है, किसानों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़ ने आज दिनांक 10 अक्टूबर को ढोल, नगाड़े, मजीरे, शंख बजाकर भाजपा की इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी ने 2019 में हुई अतिवृष्टि के दौरान बिना भेदभाव के व बिना सर्वे के पीड़ित किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया था। उसी प्रकार शिवराज सिंह जी की सरकार भी किसानों को बिना सर्वे के पर्याप्त मुआवजा देने को लेकर तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। देखिएगा 20-25 रोज से लगातार क्षेत्र में बेमौसम बारिश हो रही है और हमारे अन्नदाता किसान इस समय काफ़ी संकट में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार किसानों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मोदी और शिवराज जी का पूरा ध्यान अंबानी और अडानी को फ़ायदा पहुंचाने का है। किसानों से उनका कोई सरोकार नहीं रह गया। कहने के लिए वह कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन आज इस संकट की घड़ी में सिर्फ और सिर्फ मुआवजे को लेकर के सर्वे का खेल खेला जा रहा है। इसके बावजूद किसानों के खाते में आज तक फूटी कौड़ी भी इस शिवराज सरकार ने नहीं डाली है। आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जब कमलनाथ जी थे उस समय अतिवृष्टि हुई थी और कमलनाथ जी ने कहा था कि मुझे फाइलों का पेट नहीं भरना है, पहले मुझे अन्नदाता किसानों का पेट भरना है। और उन्होंने बगैर सर्वे के किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया और हमारे अन्नदाता किसानों ने दिवाली बड़े अच्छे से मनाई। जब पैसा किसानों के पास आया तो व्यापारियों का व्यापार भी चला, मिठाई वाले की मिठाई बिकी। लेकिन ये शिवराज सरकार की नीयत में खोट है। ये किसान हितैषी होने का खाली ढिंडोरा पीटती है, लेकिन किसानों को देती कुछ नहीं है। तो आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारे सभी सम्मानित कांग्रेस जनों ने, वरिष्ठ जनों ने, किसानों ने यहाँ काका गाडगिल चौराहे से लेकर के अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय तक ढोल, नगाड़े, शंख, मजीरे, तंदूरे ये सब बजा करके और इस भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार को जगाने का काम किया है। और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, गरीबों के साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ खड़ी है। और अगर एक सप्ताह के अंदर अगर शिवराज सिंह जी मामा ने हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में
मुआवजे की राशि नहीं डाली तो कांग्रेस जन चक्का जाम करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। गांधी सागर बांध में गाद भरने से वाटर लेवल हो रहा है असंतुलित। डैम का 13 का वाटर लेवल बैक वाटर एरिया में 1315 तक आने से अपने हाल पर आंसू बहाता है रामपुरा। गांधी सागर बांध के निर्माण में नींव की ईंट बनाने वाले रामपुरा नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र आज भूखों मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि बांध निर्माण के पूर्व रामपुरा सहित आसपास के कई ग्रामीण इलाके खुशहाल थे। इनका वैभव शिखर पर था। प्राचीन समय में रामपुरा नगर को लगभग 100 गांवों की मंडियों के अनाजों की आवक इसी मंडी में होती थी। होलकर स्टेट के समय रामपुरा नगर जिला मुख्यालय हुआ करता था। बांध निर्माण से इसकी हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हुई। बांध के निर्माण में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाला रामपुरा आज अपने हाल पर आंसू बहा रहा है। ग्रामीणों की स्थिति आज दयनीय है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध का पानी रामपुरा क्षेत्र के बांध में बैकवाटर के आसपास बसे कई ग्रामीणों की राजस्व सीमा की कृषि भूमियों में घुसने से ग्रामीण हैरान और परेशान है। पहले ही कुदरत की मार से फसलें खराब हो गई, बावजूद इसके बांध का पानी असंतुलित वाटर लेवल के कारण खेतों में घुस रहा है। रामपुरा क्षेत्र के ग्राम सोनड़ी, बुरावन, देवरान, नाली, जोड़मी सहित कई ग्रामीण जनों ने बताया कि पूर्व में वाटर लेवल 13 पर गेट खोले जाते थे, किंतु राजस्व की भूमियों में पानी नहीं घुसता था। किंतु अब वर्षों बीत जाने के बाद डैम में गाद भर जाने से वाटर लेवल असंतुलित हो गया है। जो वाटर लेवल बांध में 13 फुट दर्शाता है वह यहाँ बैकवाटर एरिया क्षेत्र में 13 से 15-16 फुट तक पहुँच जाता है। इस स्थिति में गाँव सहित राजस्व की कृषि भूमि में खेतों में पानी घुस रहा है, जिसके कारण खेत डूब रहे हैं। वहीं उनके खेतों में खड़ी फसलें खराब हो रही है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि बांध का वाटर लेवल कम रखा जाए ताकि उनकी राजस्व की कृषि भूमि में पानी नहीं घुसे और रोजी रोटी का संकट पैदा ना हो। एक्सटेंशन लगा दे, बाइट लगा दे। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। हाँ, क्या नाम? मेरा नाम मदन गांव? क्या समस्या है? सर, हमारी समस्या ये है कि चंबल का पानी का जो जलस्तर है हमारे यहाँ पे अभी 8-9 बता रहा है और वहाँ पे जो लेवल है वो 6-7 कहाँ पे? चंबल। अच्छा, 2 फीट का डिफरेंस चल रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि चंबल में पानी में जो मिट्टी भराव हो गई ना, इससे जलस्तर ऊपर आ गया। तो हमारे गांव में ये पानी पिछले साल की 13 के लेवल पे था, तो हमारे यहाँ 15 बचा है। और हमने शिकायत की। तो 15 होने से क्या होता है गांव में? 15 होने से हमारे गांव में पानी रेवन्यू की जमीन में पानी आ जाता है। तो फसलों को नुकसान होता है? फसलों को नुकसान होता है। 2 फीट पानी एक्स्ट्रा रहता है हमारे यहाँ। वो बताते हैं कि बराबर ऐसे लेवल पे जबकि वो सीमा लगा हुआ था पहले, उससे 2 फीट बाहर के तुम पानी भरा। अब आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सर कि इसका लेवल थोड़ा 5 फीट कम कर किया जाए तो सब किसानों को फायदा मिले। हाँ बोलो, नाम? कौन सा गांव? क्या समस्या है? ये समस्या है कि अगर वहाँ का पानी का लेवल रखता है 7 और 8 काय का? पानी का गांधी सागर इससे क्या नुकसान होता है? नुकसान होता है और वो भी होती है वो होती है कि अगर वहाँ का लेवल रखेंगे तो हमारे यहाँ का लेवल बिगड़ेगा। लेवल को कम किया जाए या इसको 5 फीट खाली रख दिया जाए। गाँव में भी पानी घुसता है? हाँ, गाँव में घुसता है कि सर वहाँ का लेवल देख रहे हो, यहाँ का लेवल तो कुछ ज्यादा हो जाता है, वहाँ का लेवल तो कम होता है, यहाँ ज्यादा फुल हो जाता है, यहाँ 1.5 फीट का होता है। आप लोग क्या चाहते हो? आपकी क्या समस्या? 5 फीट ये रहना, 5 फीट का नहीं रहना चाहिए गांधी सागर। 1307 अभी है तो 5 रहना चाहिए। 1305 पे गेट खुल 10 पे रोक दो। तो आपका गांव में नुकसान नहीं होगा? दूध की जमीन छोड़ के रेवेन्यू की जमीन? वहाँ का डेढ़ पास मिला है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए SBCN टाइम्स।